लेकर के महाराज दशरथ लेकर के चारों राजकुमारी को अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में बड़ा आनंद छाता है। अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न होते हैं। गलियां चौराहे नगर सब सजाई गए। बड़ा ही मंगल गीत अयोध्या में गाई गई। जब तेरा ब्याह घर आए, आवाज नहीं है साउंड में। जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा निकला मंगल मोद बधाए, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुत कहते जब श्री राम ब्याह घर आए, नितना मंगल मोद बधाए। अयोध्या में बड़ा आनंद छाया। संत ब्राह्मण विप्र जितने आए थे दशरथ जी ने सम्मान के साथ सबकी विदाई किए और मंगल गीत अयोध्या में हुई। कुछ समय व्यतीत हो गए। श्री ठाकुर जी महाराज रामचरित मानस में लिखा गया, एक समय सब सहित समाजा, राजा समाज रघु राजा विराजा, कहते कि एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराज। भगवान अयोध्या में आए। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एक बार भगवान श्री सीताराम जी महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सोने के सिंहासन पर विराजमान है, साथ में श्री सीता जी बैठी हैं। अचानक दशरथ जी महाराज राजमहल में प्रवेश किए। दशरथ जी की जब दृष्टि पड़ी भगवान राम को देखते हैं, श्री सीता जी को देखते हैं, तो कनक सिंहासन सिर ही समेटा और बैठे राम हुई चित चेता। कनक सिंहासन पर महाराज दशरथ ने देखा श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। दशरथ जी को लगा कि मेरे पुत्र राम बड़े हो गए, विवाह भी हो गया, घर में पुत्र वधू भी आ गई, मैं क्यों ना अयोध्या का राजा राम को ही बना दूं। महाराज दशरथ को लगा कि मेरा चौथा पन आ गया है और चौथे पन में इस पुत्र को पाए। अरे प्रभु की कृपा से सुयोग्य सुंदर घर में लक्ष्मी चार वधू भी मेरे आई। बड़े प्रसन्न होते हैं दशरथ जी कि देखा कानों के निकट बाल, दर्शाते हैं अथवा चौथे पन के साथी अपना संदेश सुनाते हैं। श्री दशरथ जी महाराज क्या देख रहे थे कि उनके जो केस थे कुछ पक गए थे, कान के पास कुछ बाल थे वह सफेद हो गए थे। श्रवण समीप भाया हो सीता के साथ, श्रवण समीप भाया हो सीता के साथ, मन गुजर पनाय सब परदेसा।
कहते हैं कि श्रवण समीप भयो ऐसा कानों के सामने जो उनके केस थे वो सफेद हो गए थे। बाल दशरथ जी के सफेद हो गए थे। दशरथ जी को लगा कि अब मुझे अपने पुत्र राम को राजा बना देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास गए। जब कुछ अच्छा काम करने की इच्छा हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर जो आपके भाग्य में न हो, अगर गुरु चाहे तो पूर्ण हो जाए। श्री दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, गुरुदेव मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन बना दो, इससे खुशी की बात क्या होगी? बोले, एक बात है गुरुदेव। वशिष्ठ ने पूछा, क्या? बोले, महाराज मैं सोचता हूँ कि सुंदर दिन, सुंदर तिथि, सुंदर नक्षत्र, सुंदर महीना शोध करके आप बताएं जिस दिन राम का राज्य तिलक किया जाए। श्री दशरथ जी महाराज जब निवेदन किए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज कल दे दो राम को राज्य तिलक, कल ही राम को राजा बनाओ, कल से सुंदर दिन कहाँ बनाएंगे? गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि राम कब राजा बने, अपने मित्रों से देखे, और दूसरी बात है कि संत इतने कष्ट में है, इतने दुख में है, राम राजा बनेंगे तो ही कथा आगे बढ़े। बोले, महाराज कल बनाओ। महाराज दशरथ आए, अयोध्या के नारियों से कहने लगे कि भैया कल मेरे पुत्र राम राजा बनेंगे। अयोध्या के जितने भी युवा वर्ग थे, जितने भी उनके सेवक थे, सब लोग नगर को सजाने लगे, गलियों को सजाने लगे, चौराहों को सजाने लगे। देखिए, ये राम कथा किसी एक की कथा नहीं है। ये राम कथा सिर्फ वही नहीं है जहाँ कल्याण होता है, ये पूरे विश्व की कथा है, पूरे ब्रह्मांड की कथा है, सारे लोक की कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी असोई पूछा जब सैर को। इस कथा से सकल लोक, तीनों लोक, 14 भुवन, 7 दीप का कल्याण होता है। ऐसी श्री राम कथा है जो हो रही है के धरती पर, एक कोई साधारण कथा नहीं है। बोले, महाराज नगर गली चौराहा सजाया गया। कहा जाता है कि आज अयोध्या में भी ऐसी नगरी मानो जैसे कोई दुल्हन आ रही है।